ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-44। रहीम अस्टॉक को ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पे रिसर्च करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस हफ्ते का देखा जाए तो मार्केट का जैसे कि आगाज स्लाइटली फर्स्ट डे यानी कि मंडे वाले दिन नेगेटिव हुआ, 192 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही और मार्केट ने 44,442 का लो बनाया। देखिए जैसे कि लास्ट वीक में मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया था। हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन यानी कि हॉलीडे था, यानी कि 12 रबीउल का दिन था, जिस वजह से हॉलीडे रहा। और वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने बाउंस बैक किया 870 पॉइंट के साथ मार्केट 45,499 के करीब क्लोज रही। थर्सडे वाले दिन हमने देखा कि 321 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर और मार्केट ने 46,164 का हाई लिया और इंडेक्स 45,821 के करीब क्लोज रहा। 46,100 के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी गई कि मार्केट स्लाइटली ओवरबोट हो चुकी है, 1722 पॉइंट गेन कर चुकी है। मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी और एडजस्ट कर सकती है। फ्राइडे वाले दिन हमने वही देखा कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन अपने आप को एडजस्ट किया 243 पॉइंट माइनस के साथ। इंडेक्स आपका जो है नेगेटिव क्लोज रहा, 45,180 का लो बनाया और 45,578 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे वीक में 756 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि इस वीक में अगर हाई लो के एतबार से देखा जाए तो 1788 पॉइंट के दरमियान मार्केट ट्रेड होती रही। इस हफ्ते मार्केट ने 1756 पॉइंट का गेन किया, जबकि लास्ट वीक में मार्केट ने 344 पॉइंट का गेन किया था। कंटिन्यूस अगर हम देखें तो 2 वीक से मार्केट आपकी मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है और इस हफ्ते भी देखा जाए तो मार्केट आपकी बेहतर क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो इस हफ्ते जो वॉल्यूम हुए मार्केट के टोटल ओवरऑल वॉल्यूम हुए 1.195 बिलियन के वॉल्यूम हुए, यानी 1.195 बिलियन के वॉल्यूम हुए, जबकि लास्ट वीक में 1.709 बिलियन के वॉल्यूम हुए थे। इस हफ्ते अगर हम न्यूज़ के हवाले से अगर देखें तो इस हफ्ते आईएमएफ से रिलेटेड रूमर्स एंड न्यूज़ रही। एक समटाइम सोशल मीडिया पे ये बताया गया कि आईएमएफ की जो है वो डील कैंसिल हो गई है, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और समटाइम गवर्नमेंट की तरफ से तजदीद की गई कि जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बेहतर तरीके से यानी कि जा रहा है और इख्तिताम के मराहिल पर है। तो ये न्यूज़ की वजह से मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में अप एंड डाउन रहे, लेकिन मार्केट फाइनली आपकी पॉजिटिव क्लोज रही। और देखा जाए तो आईएमएफ के हवाले से जो मीटिंग्स है वो इस वक्त काफ़ी हद तक हम आईएमएफ के यानी कि प्रोग्राम यानी कि जो इनकी कंडीशन है उनका एक्सेप्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि अब जो वीक स्टार्ट होगा इसमें किसी भी टाइम आईएमएफ के हवाले से गुड न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा जो रिफाइनरी पॉलिसी थी उसका अब तक कोई यानी कि जो एक्सपेक्टेड था कि इस हफ्ते में कोई न्यूज़ आएगी, लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी की अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। डीजीआईएसए के हवाले से जो तकर्रुरी का जो मसला था वो अब भी पेंडिंग है, अब भी यानी कि इशू बना हुआ है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ भी क्लियर नहीं होती है तो आगे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं यानी कि वो यानी कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो सकती है अगर ये जैसी अगर गवर्नमेंट इसको इशू कर देती है। इसके साथ साथ अगर हम कोल प्राइस के ऊपर बात करें तो कोल प्राइस इस हफ्ते डिक्लाइन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर एक बेहतरीन परफॉर्म करता रहा, पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। साथ ही अगर हम डॉलर के वाले से देखें तो डॉलर मुसलसल हाई साइड की तरफ है और पाक रुपीज़ मुसलसल डेप्रिशिएट हो रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा, स्टॉक मार्केट के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है। क्रूड ऑयल के वाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल मुसलसल हाई साइड की तरफ है और एक न्यू हाई रिकॉर्ड कर चुका है। एफएटीएफ के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त यानी कि इस टाइम पे बहुत अच्छा चांस था कि एफएटीएफ में हमने तकरीबन 95% रूल्स को फॉलो कर लिया और हमारा ये था कि हमने ग्रे लिस्ट से यानी कि वाइट लिस्ट में होना था, लेकिन बदकिस्मती से एफएटीएफ के डबल स्टैंडर्ड की वजह से, क्योंकि एफएटीएफ जो है वो डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए है और जो भी इस्लामिक कंट्री है उनको उन्होंने जो है देखा जाए तो नेगेटिव रखा हुआ है, जबकि जो कंट्रीज ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम है जो कि हमसे कम रूल फॉलो कर रही हैं वो वाइट लिस्ट में। तो ये हमने देखा कि एफएटीएफ ने एक डबल स्टैंडर्ड अपनाया हुआ है और हमें वाइट लिस्ट में यानी कि इस बार नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत जल्द, क्योंकि अब देखा जाए तो एफएटीएफ की जो क्रेडिबिलिटी है
वो ख़राब हो रही है, इसकी साख को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वो इदारा बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि गैर मुस्लिम को जो है वो प्रमोट करता है और उनको सपोर्ट करता है, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ को है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, उनको उनके यानी कि रूल फॉलो करने के बावजूद भी उनको देखा जाए तो अपनी पसंद के मुताबिक ग्रे लिस्ट में रखता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वीक के अंदर सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट 2 वीक से मार्केट ने 3118 पॉइंट का गेन किया टोटल। यानी कि मार्केट 43,040 का लो बना चुकी थी और मार्केट वहां से बाउंस बैक करके 46,164 के करीब आई, जो कि 3118 पॉइंट का मार्केट ने ओवरऑल गेन किया। वीकली क्लोजिंग के हवाले से अगर हम देखें कि किस स्टॉक्स की बेहतर क्लोजिंग आई है, जो वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर क्लोज हुए, जिसमें नेशनल रिफाइनरी की वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, ₹1.95 के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। केमिकल सेक्टर में ईपीसीएल और सितारा प्रोक्साइड इनकी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे। एंग्रो यानी एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो ₹13 प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि एफएफबीएल की भी देखा जाए 11 माइनस के साथ क्लोज रहा है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग है। सीमेंट सेक्टर में डीजी खान, चिराट, कोहाट, पाइनियर सीमेंट, मैपल लीफ, ठट्टा सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, लकी सीमेंट वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में सरले और फ्रोज पॉजिटिव क्लोज हुए, यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे। ओजीडीसी, शेल, पीपीएल, पोल ऑयल सेक्टर्स में वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर क्लोजिंग है, जबकि इंटरलूप की बेहतर क्लोजिंग है। बैंकिंग सेक्टर में हबीब बैंक, यूबीएल, बैंक अल हबीब, बीओपी, बैंक इस्लामी और यानी कि बैंक बीएफएल, बैंक अल्फला, ये पॉजिटिव क्लोज रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि हबको, पीआईसीटी, एफडीआईबीएल, एक्साइड, एटलस बैटरी, ट्राइपेक फिल्म, हम नेटवर्क पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यानी कि फ्राइडे की मार्केट के हवाले से, तो फ्राइडे की मार्केट जैसे कि एक टाइम में आपकी नेगेटिव गई और मार्केट ने एक टाइम में लो बनाया 45,000 यानी 180 का, मार्केट बाउंस बैक हुई 45,500 यानी कि यानी 46,000 तक बाउंस बैक हुई, और फिर हमने देखा कि मार्केट आपकी जो है यानी कि 45,578 के करीब क्लोज रही, ओवरऑल 243 पॉइंट माइनस के साथ। इसके साथ साथ वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स में जैसे कि वॉल्यूम्स में 307 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी 300.71 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो लास्ट वॉल्यूम हुए थे थर्सडे वाले दिन 338.236 मिलियन, यानी कि फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कमी थी। जबकि अगर हम फिपीलीपी डेटा की बात करें तो फिपीलीपी डेटा में फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पर रहे, जबकि इनके अगेंस्ट ब्रोकर्स, बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर रहे। सेक्टर वाइज देखते हैं कि किन सेक्टर्स ने यानी कि जो यानी कि बेहतरी की तरफ रहे और पॉइंट्स में इजाफा करते रहे, और कौन से सेक्टर आपके डिक्लाइन की तरफ रहे और यानी कि पॉइंट्स में कमी करते रहे। सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें कि किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और कौन से सेक्टर्स जो डिक्लाइन साइड की तरफ रहे। सीमेंट सेक्टर में आपके तकरीबन 40 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया फ्राइडे वाले दिन, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में 26 पॉइंट, ऑटोमोबाइल्स में 10 पॉइंट और इसके अलावा टेक्सटाइल में 4 पॉइंट, लेदर एंड कंपनी में 2 पॉइंट। डिक्लाइन साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस में जो है वो तकरीबन 64 पॉइंट यानी नेगेटिव साइड पर रहा, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो 64 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में तकरीबन 59 पॉइंट्स, और जबकि ऑयल एंड गैस में 37 पॉइंट्स की डिक्लाइन देखा। ओवरऑल ये सेक्टर्स जो थे पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते थे, कुछ सेक्टर नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते थे। अगर हम कंपनीज की बात करें तो हबीब बैंक 34 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव यानी कि 34 पॉइंट का पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया, जबकि यूपीएल 25, आदमजी इंश्योरेंस में 17 पॉइंट, चिराग सीमेंट में 16 पॉइंट, थल में 10 पॉइंट और एफएमएल, आईजीआई, एचएल 8 पॉइंट। जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो टीआरजी में तकरीबन 39 पॉइंट, डिक्लाइन साइड पर देखा एंग्रो के 39 पॉइंट बनते थे, पीपीएल के 35 पॉइंट, और जबकि पीएसओ, ओजीडीसी, एमईबीएल ये भी नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। जैसे कि ये वीक जो है वो रोल ओवर वीक और फ्यूचर का वीक है, तो इसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको एग्जिट कर दिया गया, यानी कि 16 कंपनी को एग्जिट कर दिया गया, और इसके अगेंस्ट 14 कंपनीज को जो है ना यानी इन कर लिया गया। उसमें अगर देखा जाए तो आदमजी इंश्योरेंस में यानी कि अब जैसे कि रोल ओवर वीक में यानी नेक्स्ट वीक में जो हम देखेंगे इसमें फ्यूचर का काम नहीं होगा। आदमजी इंश्योरेंस, अस्करी बैंक, बैंक अल हबीब, चिराग सीमेंट, डूल, एंग्रो, एफएससी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, इंटरलूप, लाल पीर पावर लिमिटेड, लकी, पीएसएमसी, साजू, सरले, एसटीसीएल एंड यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइजेज,
अच्छा, ये वो कंपनीज है जो फ्यूचर में लिस्ट कर दी गई हैं, जिसमें एग्रीटेक है, एजीपी है, यानी कि एंग्रो पाकिस्तान है, फ्लाइंग सीमेंट है, गनी ग्लास है, इमेज पाकिस्तान, जावेदान सीमेंट, कोहिनूर स्पिनिंग, लूड्स, निमर रीजन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पीआईए, क्विस, टीपीएलपी, यूसुफ विविन। हमेशा ये होता है कि जब भी कंपनीज को एग्जिट करते हैं फ्यूचर से, तो ये हमेशा याद रखें उन कंपनीज के हमेशा प्राइस बढ़ने वाले हैं, और जो कंपनीज फ्यूचर में ऐड करते हैं, अब जैसे जैसे देखा जाए तो ये एजीएल को जो ऐड किया है इन्होंने, और जो क्विज फूड को ऐड किया, पीआई को ऐड किया, तो देखा जाए तो इनका कोई जवाब नहीं बनता कि इनको ऐड करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ यानी कि थोड़े से पैसों में काम होता है। देखिए ऐसी कंपनी को ऐड कर दिया गया जिनके अंदर सिर्फ यानी कि कोई ज्यादा मार्जिन इतना चेंज नहीं होता, लेकिन जो अच्छी कंपनीज थी उनको जो है वो एग्जिट कर दिया गया। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जो कंपनीज एग्जिट हुई हैं, जैसे कि लक्की, पीएसएमसी, साजू, ये थोड़ा सा यानी कि अपना एक्यूमुलेट करने के बाद दोबारा से ये बाउंस बैक भी कर सकती है। केसीएन इंडेक्स के अगर हम टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थर्सडे वाले दिन हमने कॉल दी थी कि मार्केट आपकी ओवरबोर्ड हो चुकी है, करेक्शन की साइड पर जाएगी। हमने देखा करेक्शन हुई फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी बाउंस बैक होके, यानी कि थोड़ी सी रिकवर होकर मार्केट 45,578 के पास क्लोज रही। इसी को अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें, डे के ग्राफ के ऊपर देखें, तो डे के ग्राफ के ऊपर मार्केट मुसलसल आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, और फ्राइडे वाले दिन हमने देखा एक छोटी सी करेक्शन हुई। इंडेक्स के पास सपोर्ट लेवल है 45,180 का लेवल, यानी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है 44,700 से लेकर 44,400 तक। अदरवाइज मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस एरिया होगा 45,900 का लेवल होगा। मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। अगर इस चीज को अगर हम जरा वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे आपका जो ग्राफ है 2 वीक से मुसलसल यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वीक आपका पॉजिटिव परफॉर्म किया और सेकंड वीक ने भी आपका पॉजिटिव परफॉर्म किया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अगर अपनी शॉर्ट एडजस्टमेंट लेती है तो इंडेक्स के पास जैसे कि फर्स्ट सपोर्ट है 45,000, सेकंड सपोर्ट है 44,700 का लेवल, यानी कि 44,700 से लेकर 400 का लेवल। अगर मार्केट 44,700 से लेकर 400 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर वंस अगेन हम मंदी या प्रेशर देखेंगे। अदरवाइज मार्केट 45,000 का लेवल या 44,700 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, फिर हम देखेंगे मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ होगी और मजीद गेन करते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस वीक के अंदर आईएमएफ की न्यूज भी है, और इस वीक के बाद अगर देखा जाए तो नवंबर से फ्रंटियर मार्केट की बाइंग भी स्टार्ट होगी। तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नैस्डैक, एसएनपी 500 और एशियन मार्केट में निकी, शंघाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव साइड पर है। अगर देखा जाए निकी स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका नेगेटिव साइड पर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 101 पॉइंट की कमी देखी गई, 60,821 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। तीसरा दिन है मुसलसल इंडेक्स का माइनस होने की तरफ। जबकि क्रूड ऑयल के हवाले से बात करें तो क्रूड ऑयल में $1.48 का इजाफा हो चुका है, 83.98 के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले रेगुलरली हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट इंडेक्स ने गेन किया था 3,118 पॉइंट, 43,000 से इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ था 46,164 तक, 3,118 पॉइंट का इंडेक्स ने गेन किया था। इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में देखा जाए तो 984 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग की हाई साइड से, और इंडेक्स ने अब तक 32% यानी 3,118 का 32% करेक्शन को डन कर लिया है। इंडेक्स की अगर हम टेक्निकल रेंज की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया 45,900 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,200 है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,500 है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,300 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,000 का लेवल है, और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,700 का लेवल है। फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स ने अपना हाई लेवल ब्रेक नहीं किया, जो कि 46,164 जुमेरात वाले दिन का हाई था। इंडेक्स ने हाई बनाया 46,000, और देखा जाए तो स्लाइटली थोड़ा सा हाई बना है 46,037 का, और इंडेक्स क्लोज रहा 45,578 तक। लेकिन इंडेक्स ने थर्सडे वाले दिन का लो ब्रेक किया था, तो 45,481 का लो ब्रेक किया और 45,180 का नया लो बनाया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स वीक है, इंडेक्स यानी कि अपनी करेक्शन के पास है, और इंडेक्स अभी जो लो से थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है 45,578 के बाद, यानी कि 398 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये 400 पॉइंट कल ब्रेक करता है तो फिर हम देखेंगे करेक्शन कंटिन्यू होगी और करेक्शन की साइड पर मार्केट जाते हुए नजर आएगी। इंडेक्स की अगर हम वीकली एवरेज की बात करें तो इंडेक्स वीकली एवरेज से अगर देखा जाए
तो इंडेक्स यानी 275 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग जो एवरेज बनती थी 45,303 बनती थी, लेकिन इंडेक्स क्लोज हुआ 45,578 के पास। तो देखा जाए तो 275 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, तो स्लाइटली ओवरबोट है। कल तक जुमेरात तक ये जो ओवरबोट था 518 पॉइंट ओवरबोट था, अब 275 पॉइंट ओवरबोट है। मंथ के एतबार से देखें तो 973 पॉइंट ओवरबोट क्लोज हुआ है, जबकि जुमेरात तक 1216 पॉइंट थे, जिसमें 300 पॉइंट की करेक्शन हुई और अब 973 पॉइंट यानी कि रह चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वीक जो होगा रोल ओवर वीक भी है, फ्यूचर वीक भी है, और इसमें मंथ क्लोजिंग भी है। तो इसमें यानी कि मार्केट के पास ये होगा कि हमारे पास जो इस वीक के अंदर जो इवेंट है वो है आईएमएफ की न्यूज़, कि आईएमएफ के तकरीबन हम तमाम शराइत मान चुके हैं, लेकिन आईएमएफ की तरफ से मजीद और कंडीशन है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट उसको भी पूरा कर रही है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको फॉलो करके और आईएमएफ के प्रोग्राम में आ जाएंगे, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक तक कोई न्यूज़ आ सकती है। सेकंड नंबर पे ये कि इंडेक्स अगर आपका 45,180 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इंडेक्स के पास एक करेक्शन की गुंजाइश मौजूद होगी, और इंडेक्स के पास जो मैक्सिमम सपोर्ट होगी 44,700 से लेके और 44,400 तक, ये मैक्सिमम सपोर्ट होगी। लेकिन 2 वीक से जैसे कि इंडेक्स आपका मुसलसल पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, तो इसमें यानी कि अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट या करेक्शन होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खासा कोई बड़ी मंदी या कोई नेगेटिविटी स्टार्ट होने वाली है। इसमें ये होगा डिप का मौका मिलेगा और आपको दोबारा मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। इस वीक के अंदर यानी कोशिश पूरी होगी इंडेक्स की कि मंथ की जो क्लोजिंग हो बेहतर रहे, ताकि जो है आने वाला जो मंथ स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी, और क्योंकि फ्रंटियर मार्केट की बाइंग स्टार्ट होगी और मार्केट के अंदर हम बेहतरी का एक लेवल देखेंगे। साथ ही स्टॉक्स के टाइमिंग चेंज हो गए कि स्टॉक से जो पहले जो इंडेक्स क्लोज होता था, मार्केट क्लोज होती थी 3:30 बजे, अब 4 बजे क्लोज होगी, यानी आधे घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो वो नोटिस भी हमने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो इससे ये होगा कि वॉल्यूम्स मार्केट और थोड़ी सी डल भी नज़र आएगी, और मार्केट जैसे ही इस टाइम को थोड़ा सा समझने लगेगी तो मार्केट में वॉल्यूम्स भी नज़र आएंगे। हमने करना यही है कि हमने प्रेशर या पैनिक में नहीं आना। हमने जो है हाई साइड पे जैसे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सक्सेसफुल रही और काफ़ी बेहतर भी रही। स्पेशल ग्रुप में काफ़ी स्टॉक्स चलाई भी गई जो कि बेहतर रहे, और तमाम टारगेट इस वीक में यानी कि हिट भी हुए। तो ओवरऑल यही करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है आपको स्पेशल ग्रुप में, उनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट में कोई पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन है, मार्केट शॉर्ट डिप या शॉर्ट एडजस्टमेंट ले सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है और हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हमारी कोशिश होगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ जुड़े रहें और आपको मार्केट के बारे में लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।